हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो इंडिया में लार्जेस्ट पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का सेगमेंट वाइज मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल में 4.54%, कॉम्पैक्ट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 55.3%, कॉम्पैक्ट सीडान पैसेंजर व्हीकल में 57.1% और मिड साइज पैसेंजर व्हीकल में 20%। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। कंपनी 1981 में स्टैब्लिश हुई थी एज मारुति उद्योग लिमिटेड, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक था। 2014 तक कंपनी के दो ही कॉम्पिटिटर्स थे, हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी। 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजोरिटी स्टेक सुजुकी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया था वाया राइट इशू। कंपनी का मेजोरिटी स्टेक सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पास चला गया और मारुति सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी कंपनी बन गई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के मॉडल्स हैं एस्ट्रोस, XL6, इग्निस, अर्टिगा, स्विफ्ट, एस्प्रेस्को, सिलेरियो, इको, ग्रैंड विटारा, जिम्नी, अल्टो एटसेट्रा। कंपनी प्रोडक्ट्स 4 वैरायटी में अवेलेबल है मॉडल वाइज, जो है CNG, पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड और इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। कंपनी की ग्रैंड विटारा कार को ऑटो कार अवार्ड्स 2023 में कार्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फैसिलिटीज इन इंडिया। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स गुरुग्राम और मानेसर में है। कंपनी का एक प्लांट अंडर डेवलपमेंट है जो हरियाणा के खरखोदा में है। सुजुकी मोटर का प्लांट गुजरात में है जिसको मारुति सुजुकी शेयर स्वैप रेशो द्वारा एक्वायर करेगी। कंपनी की R&D यूनिट्स रोहतक और गुरुग्राम में है। कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है। कंपनी की सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज गुरुग्राम, मानेसर, हंसलपुर और बेंगलोर में है। कंपनी का रीजनल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बेंगलुरु, नागपुर और सिलीगुड़ी में है। कंपनी के सेल्स चैनल है मारुति सुजुकी अरीना, जो एक मॉडर्न डेस्टिनेशन है न्यू एज कार बाइंग एक्सपीरियंस के लिए। इसके 2801 आउटलेट्स है और 2349 सिटीज में अवेलेबल है। नेक्सा, जो एक प्रीमियम सेल्स चैनल है फॉर न्यू कस्टमर्स। इसके 460 आउटलेट्स है और 286 सिटीज में अवेलेबल है। कमर्शियल, जो कमर्शियल व्हीकल के सेल्स चैनल है, इसके 379 आउटलेट्स है और 270 सिटीज में अवेलेबल है। ट्रू वैल्यू, ये प्री ओन्ड कार ओनर के लिए कार बाइंग का सेल्स चैनल है। इसके 556 आउटलेट्स हैं और 228 सिटीज में अवेलेबल है। सर्विस चैनल्स, जिसमें 348 मोबाइल वर्कशॉप और 4564 टच पॉइंट है और 2304 सिटीज में अवेलेबल है। इंडिया में कार मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट शेयर परसेंटेज है मारुति सुजुकी 47.4%, Hyundai 17%, टाटा 7.5%, किया 7.3%, महिंद्रा 6.4%, रेनो 3.6%, होंडा 3.5% और टोयोटा 3%। इन सब में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का है जो हाईएस्ट है। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट ब्रेकअप जो है पैसेंजर व्हीकल्स 83.5%, स्पेयर पार्ट्स डाई एंड बोल्ट्स 11.3% और अदर्स 5.1%। कंपनी का लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है इंडिया 87% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 13%। कंपनी की सेगमेंट वाइज सेल्स परसेंटेज है मिनी 16.9%, कॉम्पैक्ट 53%, मिड साइज 1%, यूटिलिटी व्हीकल्स 16.8%, वैन्स 7.7%, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स 2.2% और सेल्स ऑफ अदर OEM 2.3%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 3,14,000 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 2,040 रुपए, इंडस्ट्री P 25.3, कंपनी P 32.4, करंट रेशियो 0.58 जो 1 से कम है, मींस कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसेट। EPS 315.9 रुपए, PG रेशियो 55.8 जो मच हाइयर है और बिलो 2 होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड 0.87%, डेट टू इक्विटी 0.02, EV टू EBITDA रेशियो 20.6, ROE 11.5%, ROCE 14.5%, लास्ट ईयर सेल्स ग्रोथ 15.8%, लास्ट ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 27.4%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी प्रमोटर जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है उनके पास 56.48% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है, लेकिन कंपनी प्रमोटर ने पास्ट के कंपैरिजन में स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड्स के पास 18.14% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 18.62% से 18.14% रह गया है। FII होल्डिंग 21.87% है जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ी है। पब्लिक के पास कंपनी का 3.51% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 3.79% से 3.51% हो गया है। प्लेजिंग की बात करें तो कंपनी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, कंपनी की सेल्स प्री कोविड लेवल पर 86,068 करोड़ थी जो 2020-2021 में कम हुई थी, लेकिन 2022 में कंपनी की सेल्स बढ़कर 88,330 करोड़ और 2023 में 1,17,573 करोड़ हो गई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2023 में प्री कोविड लेवल पर आ गया है
जो 2020 में 7,355 करोड़ था, 2021 में 5,411 करोड़ और 2022 में 5,752 करोड़ था। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कम हुआ है एज कम्पेयर टू पास्ट। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2019 में 13% था, जो कम होकर 10%, 8% और 7% पर आ गया था। लेकिन अगेन 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इजीली बढ़कर 9% आ गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट ईयर का 3,880 करोड़ से बढ़कर 8,211 करोड़ हो गया है, जो 2019 में 7,651 करोड़ था। बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर फ्लक्चुएटेड है, जो लास्ट ईयर के 128 रुपये से बढ़कर 271 करोड़ हो गया है। डिविडेंड यील्ड जो 2022 के 47% को छोड़कर 32 से 33% पर स्टेबल है। बैलेंस शीट एनालिसिस, कंपनी का रिजर्व बढ़ा है, जो एक पॉजिटिव साइन है, जो 2019 के 46,941 करोड़ से बढ़कर 2023 में 61,640 करोड़ हो गया है। बात करें कंपनी की बोरोइंग की, तो लास्ट ईयर के 426 करोड़ से बढ़कर 1247 करोड़ हो गई है। लेकिन कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट के कंपैरिजन में बोरोइंग बहुत कम है। कंपनी की CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2019, 2020 और 2021 के कंपैरिजन में बढ़कर 2022 में 2,938 करोड़, 2023 में 2,904 करोड़ हो गई है। इट मीन्स कंपनी मशीन या प्लांट एक्सपेंशन पर काम कर रही है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी की इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं, लेकिन वो ज्यादा या सडनली नहीं बढ़े, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की एक्टिविटी की बात करें तो 2021 में 8,856 करोड़ थी, जो कम होकर 2022 में 1,840 करोड़ पर रह गई थी, लेकिन अगेन 2023 में 9,251 पर आ गई है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपैरिजन, कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.86% से बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर 18.02% से बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12.29% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर 35.85% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.78% से कम है और ईयर ऑन ईयर 58.97% से बढ़ा है। मैनेजमेंट साइड से नेगेटिव फैक्टर्स हैं हायर सेल्स, प्रमोशन एक्सपेंसेस, अनफेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन और हायर एम्प्लॉय कॉस्ट। मैनेजमेंट की साइड से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इंप्रूव्ड रियलाइजेशन, सॉफ्टनिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स और हायर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है मिस्टर RC भार्गवा, जो कंपनी के चेयरमैन है और पद्म भूषण अवार्डेड है पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर O सुजुकी डायरेक्टर है, ऑनरी चेयरमैन। मिस्टर T सुजुकी डायरेक्टर। मिस्टर K अयोकावा डायरेक्टर। मिस्टर H ताकिउची MD एंड CEO। मिस्टर S टोरी डायरेक्टर। मिस्टर DS बरार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मिस्टर RP सिंह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर दूसरी कमेटी के मेंबर है लाइक ऑडिट, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, CSR, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन और रिस्क मैनेजमेंट। फ्यूचर आउटलुक, कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो FY17 में 98% थी, FY18 में 94%, FY19 में 95%, FY20 में 78%, FY21 में 73%, FY22 में 73%, FY23 में 87% थी। उसकी एक्सपेक्टेशन है FY24 में 97% और FY25 में 104%। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ कैपेसिटी अप होने की भी एक्सपेक्टेशन है। ग्रोथ आउटलुक जो FY18 में 13.4% थी, FY20 और 21 में नेगेटिव बिकॉज ऑफ कोविड, FY22 में 13.3% और FY23 में 19%। वो एक्सपेक्टेड है FY24 में 10.5% और FY25 में 7.3%। एक्सपेक्ट फिक्स कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स जो FY22 में 14.8% थी, FY23 में 12.3% थी। उसकी एक्सपेक्टेशन FY24 FY25 में 11.6% रहेगी। EBITDA मार्जिन परसेंटेज जो FY21 के 7.6%, FY22 के 6.5%, FY23 के 9.4% के कंपैरिजन में FY24 में 10.5% और FY25 में 11% की एक्सपेक्टेशन से ग्रो होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ऑटोमोबाइल्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। फेम इंडिया स्कीम, फेम मीन्स फास्टर एडॉप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जिसमें कंपनी लोकली डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 40% तक का डिस्काउंट ऑफर कर सकता है और वो कॉस्ट गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा पे किया जाएगा एज इंसेंटिव टू कार ओनर्स। सेकंड, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें लोकली इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाएगा। थर्ड, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की स्वैपिंग को रेडी टू यूज किया जाएगा कस्टमर्स के लिए बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंसेंटिव बाय फॉर कंपनीज। इसके अलावा दूसरे इंसेंटिव्स लाइक लिथियम आयन बैटरी के की कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी 10% से 5% करना और स्टेट वाइज रोड टैक्स रिडक्शन। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है
2030 तक 100% ईवी एडॉप्शन। रिस्क, कंपनी के कुछ रिस्क भी है जो है। पॉइंट नंबर 1, इंटेंस कंपटीशन। मारुति सुजुकी को अपने कॉम्पिटिटर टाटा मोटर्स, एमजी, किया और hyundai से टफ कंपटीशन मिल रहा है और इससे कंपनी का मार्केट शेयर कम हो सकता है। कंपनी का मार्केट शेयर कम होने का मतलब कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कम। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोवर्सीज इन सेफ्टी टेस्ट। मारुति सुजुकी अपने कार क्रैश टेस्ट में फेल होने पर लाइमलाइट में रहती है। कार मैन्युफैक्चरर लीडर होने के बाद भी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्रिटिकल सेफ्टी टेस्ट को मीट नहीं कर पाते। यह कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क है। पॉइंट नंबर 3, लेट इन ईवी सेगमेंट। मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 2025 तक रिलीज करेगी, जो ईवी सेगमेंट में लेट एंट्री है। वही टाटा मोटर्स, एमजी हेक्टर ने पहले ही सेगमेंट में भी पोजीशन बना ली है। आगे चलकर अगर मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट पर हैवीली इंपैक्ट होगा। पॉइंट नंबर 4, क्वालिटी इश्यूज। कंपनी कार्स में अक्सर क्वालिटी इश्यूज आते रहते हैं, जिसमें पोर क्वालिटी कार बॉडी, माल फंक्शन ऑफ एयर बैग्स, क्रिटिकल पार्ट्स फेलियर, फॉल्ट इन सीट बेल्ट जैसे क्वालिटी इश्यूज शामिल है। इन्हीं वजह से कंपनी को कार्स रिकॉल करना पड़ता है, जिससे कंपनी कस्टमर्स के बीच रेपुटेशन कम होने से इनकी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है और इसी क्वालिटी इश्यूज के चलते कंपनी को कई बार गवर्नमेंट रूल्स और लीगल केसेस का भी सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, यूज्ड कार मार्केट। इंडिया में यूज्ड कार मार्केट FY 2030 तक 17.5% CAGR से ग्रो होगी, जिसमें दिल्ली की ग्रोथ सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जो मारुति सुजुकी के लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि लोग यूज्ड कार को अगर बाय करेंगे तो न्यू कार नहीं प्रेफर करेंगे, जिससे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कम हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से कंपनी को लगातार प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। हाई ऑर्डर बुक होने के बाद भी कंपनी की इनफ प्रोडक्शन नहीं मीट कर पाती, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट लूज होने से कस्टमर दूसरे कंपनीज पर फोकस हो सकते हैं, जो कंपनी की कंक्लूजन। अब कुछ कॉर्पोरेट पॉइंट्स की बात करेंगे, जो है कंपनी ग्रोथ के लिए न्यू एज स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर रही है। रिसेंटली कंपनी सोशियोग्राफ स्टार्टअप में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। कंपनी की हाई पीजी रेशो एक नेगेटिव साइन है, लेकिन कंपनी का मेजोरिटी स्टेक FIDI और कंपनी प्रमोटर के पास है, जिससे कंपनी का रिस्क कम हो जाता है। इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थोड़ा एनालिसिस खुद करें। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।